नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर मुंबई से। शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के वक्त वहां पर मजदूर, इंजीनियर और सुपरवाइजर मौजूद थे। 14 मजदूर इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसा सुबह करीब 4:30 बजे के करीब हुआ और मौके पर पुलिस, मुंबई महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौजूद है। सांतिया गोरा हमारे साथ घटनास्थल से ही मौजूद हैं ताजा अपडेट्स देने के लिए। सांतिया, सबसे पहले तो आपसे इस हादसे के बारे में समझना चाहेंगे, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? तड़के सुबह की बात है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं रहे होंगे, मगर फिर भी हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि यह हादसा आखिर कैसे पेश आया। देखिए, इस हादसे के बारे में बात करते हैं उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वो हिस्सा जो कि गिरा है। ये दरअसल यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली टिल्ट जैसा यानी कि टेढ़ा हुआ हुआ दिखेगा, लेकिन सड़क के उस तरफ से अगर देखा जाए तो समझ में आएगा कि गिरा है दरअसल ये हिस्सा। अब अगर हम बात करें इस पूरे फ्लाईओवर की, दरअसल ये फ्लाईओवर SCLR यानी कि सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का एक एक्सटेंशन है। ये फ्लाईओवर मुंबई में CST कुर्ला रोड के हिस्से को BKC से जोड़ता है। मुंबई से बाहर के दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी कि BKC मुंबई शहर का सबसे बड़ा और सबसे पॉश कमर्शियल हब है, कॉर्पोरेट हब है, यानी कि बड़े सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं यहाँ पे। इसके अलावा साथ ही साथ MMRDA का खुद का ऑफिस भी यहीं पे है। MMRDA का दरअसल ये ब्रिज है, ये जो पूरा फ्लाईओवर ही MMRDA का है और MMRDA की तरफ से जय कुमार कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी इसका निर्माण कर रही थी। ये हादसा हुआ है करीब 4:41 पे सुबह। 28 लोग मौजूद थे यहाँ पे और उन 28 लोगों में से 24 मजदूर थे, 2 इंजीनियर थे और 2 सुपरवाइजर थे। इन 28 लोगों में से करीब 14 लोग जो हैं वो घायल हुए थे और उसके अलावा 14 लोग घायल हुए थे और उन लोगों को अस्पताल में ले जाया गया था और बताया जा रहा है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इन्हें मामूली चोटें लगी हैं और इन मामूली चोटों में सभी का जो उपचार है वो चल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि MMRDA कमिश्नर जब यहाँ पे मौके पर आए थे तो उन्होंने क्या बोला। MMRDA कमिश्नर ने ये बताया कि ये जो हिस्सा है, खास करके एक बार फिर से आपको वो हिस्सा दिखाना चाहूंगी मैं, ये जो हिस्सा है दरअसल ये एक स्टील स्पैन है। अब ये स्टील स्पैन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि फ्लाईओवर का ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक कर्वेचर यानी कि एक मोड़ है, तो ऐसे में उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इसका ये स्टील स्पैन का इस्तेमाल किया गया। और फिलहाल क्या काम चल रहा था, ये स्टील स्पैन के ऊपर कॉन्क्रीटिंग हो रही थी, यानी कि कंक्रीट की एक लेयर लग रही थी, तो वो काम चल रहा था। MMRDA कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने खुद ने जो मुआयना किया है अभी तक उसके मुताबिक दरअसल बेयरिंग का इशू हुआ, यानी कि बेयरिंग में जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो शायद खराब हो गए या ढीले हो गए, जो भी वजह है वो अभी फिलहाल उनको लगता है कि प्राथमिक तौर पर ये वजह हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की अब MMRDA जो है वो जांच करने वाली है। एक और चौंकाने वाली चीज जो उन्होंने हमें बताई है और मैं बताऊंगी कि क्यों ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। उन्होंने ये कहा, MMRDA कमिश्नर ने मिरर नाउ को ये बताया कि MMRDA के जितने भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स का रोजाना यानी कि डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होती है, रिव्यू होते हैं। उन्होंने ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि जांच होती है। अब उस जांच का मकसद ये होता है कि ये समझा जाए कि किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं कोई डिजाइन फॉल्ट तो नहीं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं, जो गुणवत्ता है माल की जो इस्तेमाल होता है वो ठीक है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करना, यानी कि उन सब चीजों को देखना उस जांच टीम का हिस्सा होता है, जिसमें MMRDA के लोग भी हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लोग भी शामिल होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं आपको बताऊंगी कि ये चौंकाने वाला तथ्य क्यों है। ये चौंकाने वाला तथ्य इसलिए है कि रोजाना एक ऑडिट हो रही है, उसके बावजूद भी ये हादसा हो जाता है और पता नहीं चलता क्यों। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ही मतलब है उस जांच का, उस रोजाना होने वाली ऑडिट का, जब यही समझ में नहीं आए कि ऐसा हादसा होने वाला है। क्योंकि समझ सकते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के बेयरिंग का इश्यू आना कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में होने वाली चीज नहीं है। ये अपने आप में थोड़ा लंबा प्रोसेस रहा होगा और ऐसे में उस कमी को नहीं पकड़ पाना
पूरी तरह से ये साबित करता है कि किस तरह से ये जो पूरी जांच कमेटी है, जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि जी आपको जाकर के सिर्फ देखना है कि कंस्ट्रक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं, उसके कामकाज पे पूरी तरह से सवाल ये खड़ा कर रहा है। अब देखिए, हम इसकी लोकेशन भी समझने की कोशिश करें गौरी, तो शुक्र की बात यह है कि ये जो हिस्सा है ये सड़क की तरफ नहीं गिरा है। ये जो एमएमआरडीए का जो कॉम्प्लेक्स यानी जो कंस्ट्रक्शन बाउंड्री है उसके अंदर ही गिरा है। सुबह के वक्त में ये हादसा नहीं हुआ तो मजदूर भी कम मौजूद थे, तो ऐसे में जो मार्जिन होता है हादसे का वो कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को भी बहुत ज्यादा चोट, गंभीर चोट नहीं आई है अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक। और देखिए, मुंबई में कई जगहों पे, सब खास करके इस तरह के फ्लाईओवर्स के नीचे, ब्रिजेस के नीचे कई सारे लोग छोटी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियां भी बसा लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस फ्लाईओवर का जो परला हिस्सा है वो एक गटर के ऊपर से गुजरता है, इसलिए इस हिस्से में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी। तो ऐसे में अपने आप ही इस हादसे की जो इंटेंसिटी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इंटेंसिटी कम हो गई। और सारे जो 14 लोग जो घायल बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। उनमें से 13 को बिल्कुल ही मामूली चोटें आई थी। जो 14वां शख्स है, यानी कि जो 14वां मजदूर है, उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई है, तो वो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। गौरी, सांतिया हमारे साथ बने रहिए। जिस एमएमआरडीए के स्टेटमेंट की आप बात कर रही थी वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। हमारी सहयोगी सांतिया गोरा ने एमएमआरडीए कमिश्नर एसवीआर श्रीनिवास से बात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि एमएमआरडीए मामले की पूरी जांच करेगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उनके बयान को। बेरिंग का इशू हो सकता है ऐसा लगता है, और ये टिल्ट हो गया और इसमें अराउंड 14 कामगार काम कर रहे थे। ऊपर से कास्टिंग का स्टील स्लैब है ना, स्टील ब्रिज, स्टील का स्पैन है ये, उधर कास्टिंग चल रहा था और कास्टिंग का कंक्रीटिंग चल रहा था एक्चुअली। सो ये बेरिंग थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से थोड़ा सा उस तरफ सरक गई और काम अभी भी चालू है पूरा ब्रिज का। और जिसमें मैंने 2 चीज़ बताना चाहता हूँ खास करके। एमएमआरडीए एकदम क्वालिटी के बारे में वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, तो इसमें जो भी होगा इसमें जांच होगी इंडिपेंडेंटली एंड इट विल बी एक्शन, नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन वेरी सीरियसली। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो आपने सुना है एमएमआरडीए का बयान इस पूरे मामले में। उनका कहना है कि ऑडिटिंग रेगुलरली इस पूरे ब्रिज की जा रही थी, उसके बावजूद ये फ्लाईओवर गिर गया और इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये शहर के बीचों बीच और बहुत ही पॉश इलाका है जहां पर ये हादसा पेश आया है। सांतिया हमारे साथ घटनास्थल से ही मौजूद है। तो सांतिया, जैसा कि आप बता रही थी कि किस तरीके से ये चौंकाने वाला बयान है एमएमआरडीए कमिश्नर का, जहाँ पे उन्होंने खुद कैमरे पे ये बात मानी है कि ऑडिट तो नियमित रूप से किया जा रहा था, मगर फिर भी ये जो चूक है वो हो गई और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। सबसे पहले आपसे इस प्रोसेस के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई शहर की अगर बात की जाए तो आधे से ज़्यादा शहर में इस समय कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। किसी न किसी चीज़ों को बनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ऐसे में ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एमएमआरडीए हो, बीएमसी हो, सरकार हो, ये सारी एजेंसीज इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर निगरानी कैसे रखती है ताकि ये जो हादसे हैं उनको बचाया जा सके। देखिए गौरी, एमएमआरडीए चीफ ने जो हमें बताया वो ये था कि एक टीम होती है जिसमें कि एमएमआरडीए के लोग शामिल होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसके लोग शामिल होते हैं और प्राइवेट कंसल्टेंट शामिल होते हैं। इस टीम की जिम्मेदारी ये होती है कि शहर भर के जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी की जाकर रोजाना जांच करे। और जांच में जो चीजें उन्हें देखनी होती हैं वो सबसे पहले डिजाइन फॉल्ट है या नहीं, काम ठीक से चल रहा है या नहीं, किसी तरह की जिस माल को इस्तेमाल किया जाता है उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई दिक्कत ना हो, खराब माल का इस्तेमाल ना हो, काम की गति ठीक ठाक है या नहीं, काम करने के जो स्टैंडर्ड है, जो माहौल है वो मजदूरों के लिए सेफ है या नहीं, काम जो है वो ठीक डेडलाइन के जो हिसाब से चलना चाहिए, जिस गति से चलना चाहिए वो चल रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखना उस टीम का काम होता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल ये जो पैदा हो गया है गौरी, वो इस टीम पे ही पैदा हो गया है। जैसा कि हम पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे गौरी कि क्या तुक बनता है एक ऐसी जांच कमेटी बिठाने का जिसका काम रोजाना जांच करना है, जो इस बात को समझ ही नहीं पाए और उनकी जांच के 24 घंटे से पहले ही इतना बड़ा हादसा हो जाए, जहां पे स्टील स्पैन, ये कंक्रीट के हिस्से की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ एक स्टील स्पैन की। स्टील स्पैन को इसलिए इस्तेमाल किया गया है फ्लाईओवर के इस हिस्से में
क्योंकि यहाँ पे एक मोड़ है, कर्वेचर जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे में इंजीनियरिंग पर्पस से उसको ज्यादा और मजबूत बनाने के लिए स्टील स्पैन का इस्तेमाल किया गया और इस स्टील स्पैन के ऊपर कंक्रीट की कास्टिंग हो रही थी, यानी कि कंक्रीट की परत लग रही थी। उस कास्टिंग के लिए बेयरिंग, जो स्टील स्पैन के जो बेयरिंग से जुड़ी हुई चीज है, उसमें फिलहाल कमी बताई है एमएमआरडीए कमिश्नर ने। उन्होंने ये बयान दिया है अपने खुद के, उन्होंने जो प्राथमिक जांच की है उसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो असली कारण है वो बाद में ही समझ में आएगा, पर प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यही लगता है कि बेयरिंग के स्क्रूज या तो ढीले हो गए या खराब हो गए, जिस वजह से ये हिस्सा जो है इस तरफ से टिल्ट होता हुआ, कैमरा पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो यहाँ से टिल्ट होता हुआ यानी कि मुड़ता हुआ दूसरी तरफ गिरा है। तो ये एमएमआरडीए कमिश्नर ने खुद के जो उन्होंने मुआयना किया है उसके आधार पर कहा है। अब इसके अलावा उन्होंने दो बातें कही हैं कि या तो, क्योंकि हमारा उनसे सवाल यही था कि क्या ये किसी तरह की लापरवाही के चलते हुआ है या क्या आपको लग रहा है कि वजह होगी, तो उनका कहना है कि या तो ये लापरवाही की वजह से हो सकता है या फिर डिजाइन का फॉल्ट हो। दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है गौरी। नेग्लिजेंस है तो अपने आप में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है जहां पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मुंबई शहर की हम बात कर रहे हैं, एमएमआरडीए जो कि एक बहुत ही ज्यादा संपन्न ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये ब्रिज बन रहा है। तो ऐसे में नेग्लिजेंस हो जाना यानी कि सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़। और दूसरा, अगर हम बात करें कि डिजाइन फॉल्ट अगर इसके लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे में देखिए प्रोसेस जो होता है किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट का, वो बहुत ज्यादा जटिल, बहुत डिटेल्ड और बहुत टाइम टेकिंग होता है। सबसे पहले टेंडर्स, सबसे पहले तो प्लानिंग होती है जिसमें सरकारी गैर सरकारी का तमाम तरह के लोग होते हैं, डिजिटल प्रिंट्स बनते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के जब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट देने का जो काम होता है फर्म को, वो बहुत डिटेल्ड में होता है। बैकग्राउंड देखा जाता है फर्म का, उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने आज से पहले किए हैं वो देखे जाते हैं, तब कहीं जाकर के टेंडर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और उसके बाद भी कांस्टेंट मॉनिटरिंग यानी कि लगातार मुआयना करना होता है, लगातार नजर बनाए रखनी होती है कि किस तरह से ये काम चल रहा है। और तो डिजाइन जब अप्रूव होता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी प्रोसेस होती होगी, किस लेवल पे अधिकारी वहां पे शामिल होते होंगे। सिर्फ अधिकारी भी नहीं, जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं वो शामिल होते हैं। और ऐसे में हम बात कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन, इस फ्लाईओवर की, जो कि 2016 में बनना शुरू हुआ था। हम 2021 में खड़े हैं, यानी कि दो सरकारें, बीजेपी शिवसेना की सरकार के टाइम पे के वक्त पे शुरू हुआ था और अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार है उसके वक्त ये हादसा हुआ है। तो डिजाइन फॉल्ट है तो ये सिर्फ आज से जुड़ा नहीं हो सकता, इसे 2016 से देखा जाना चाहिए। तो ऐसे में किसी राजनीतिक दल के पास ये बहाना भी नहीं है कि जी हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि ये पांचों पार्टियां जो हैं, ये चारों पार्टियां जो हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ है, वो सभी उनका सभी का कार्यकाल रहा है इस कंस्ट्रक्शन के शुरुआत से लेकर के हादसे तक का। तो ऐसे में डिजाइन फॉल्ट होना अपने आप में और बड़ी चिंता का विषय है गौरी। लेकिन क्योंकि एमएमआरडीए कमिश्नर ने कहा है कि ये उनका प्राथमिक जांच के आधार पर बयान है, असली वजह जांच में समझ में आएगी। हालांकि कई चीजें उन्होंने अभी भी साफ नहीं की हैं कि ये जांच कितने दिन में कंप्लीट होगी, इस जांच में किस तरह के, किस लेवल के अधिकारी होंगे, जांच में और क्या क्या चीजें वो देखेंगे, क्या इसके अलावा और भी जो बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शहर भर में एमएमआरडीए की, उनकी भी जांच होगी या नहीं, ये सारे सवाल उनकी तरफ से अभी बाकी हैं गौरी। जी सांतिया, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट्स के लिए। और हम लगातार इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार हम सरकार से, एमएमआरडीए से इस बाबत सवाल करते भी रहेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई। शहर के बीचों बीच ये बड़ा हादसा है जो कि सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैसे एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया और इसमें 14 मजदूर जख्मी भी हो गए हैं। अब देखना होगा कितनी जल्दी और कितनी तेजी से इस मामले में जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि आखिर गलती किसकी थी।